वेलकम टू प्रिंस सिविल्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका प्रिंस के यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है, ये कौन सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं? मिनीमाता कन्वेंशन। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे इसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हमने कहाँ से स्टार्ट किया, नेट जीरो से स्टार्ट किया और हम कहाँ जा रहे हैं, टाइम में पीछे जा रहे हैं। टाइम में पीछे जा रहे का मतलब क्या? यहाँ पे हम वीडियोज को क्या कर रहे हैं, एक सिक्वेंशियल मैनर में डाल रहे हैं, लेकिन ये सिक्वेंशियल मैनर है रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे रामसर साइट पे पहुंचेंगे, यानी रामसर कन्वेंशन में पहुंचेंगे, स्टॉकहोम कन्वेंशन पे पहुंचेंगे, तो इसको फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से आगे फॉरवर्ड की तरफ आपको एक ही लेक्चर के अंदर, अभी क्या कर रहे हैं हम, एक एक पॉइंट को उठा रहे हैं और एक कंप्लीट लेक्चर को डिटेल में करवा रहे हैं। इसके बाद देखिए, ये जो पॉइंट्स है ना, ये यूपीएससी या फिर आपके स्टेट पीएससी बहुत पूछे जाते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर बेसिकली पता है, अगर मैं स्टेट पीएससी की बात करूं, इसमें डेट आएंगी, कितने मेंबर हैं, ये कब रेटिफाई हुआ था। और अगर मैं बात करूं यूपीएससी की, यूपीएससी सवाल पूछेगा ये क्यों लाया गया था। यूपीएससी ऑलवेज आस्क व्हाई, ठीक है, इसके पीछे क्या इवेंट थे वो, फिर उसके बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन से क्या जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो, इसके बाद इसने जो इम्प्रूवमेंट की थी उससे वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और ये माइंडसेट रहता है यूपीएससी का। और बाकी जो स्टेट जो आपके एग्जाम्स है उसमें मैंने आपको बता दिया किस तरीके से जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने एक चीज गौर की होगी, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है वो जाके देखे दोबारा, और जो बच्चे रेगुलर इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने एक चीज तो देखी होगी कि यहाँ पे वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है, या तो वो बोल्ड होता है, यानी कि उसको डार्क कलर में, या फिर स्पेसिफिकली रेड कलर में हाईलाइट किया जाता है। तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान में रख के इन पॉइंट्स को पढ़ना है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, जिसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार आप इनको देख लीजिए, जैसे कि मिनीमाता कन्वेंशन बेसिकली है क्या, राइट। उसके बाद कौन से एरियाज इसके अंदर कन्वेंशन है, और सो एंड सो फोर्थ, इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे। चलते हैं आज के अपने फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। सबसे पहला जो सवाल ये आता है, कोई भी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसमें यही आता है कि वो चीज बेसिकली है क्या। जैसे कि व्हाट इज मिनीमाता कन्वेंशन, सिंपल सा एक ही लाइन में है। ये कन्वेंशन स्पेसिफिकली किसके ऊपर बनाया गया है? ऑन मरकरी, राइट। और अभी आपसे सवाल है कि नागोया प्रोटोकॉल, सिर्फ एक से दो लाइन में आपको एक्सप्लेन करने नीचे कमेंट में कि नागोया प्रोटोकॉल के अंदर किन चीजों के ऊपर बात की गई थी। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पीआईसी यानी कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसर्ट, ये दो आप मुझे आंसर करके बताएंगे। इससे मुझे भी पता चल जाएगा कितने बच्चे लेक्चर्स को सीरियसली देख रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। जब भी मिनीमाता कन्वेंशन की बात आए तो आप कौन से केमिकल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मरकरी। और मरकरी अपने आप में क्या है? हैवी मेटल है। मरकरी अपने आप में क्या है? हैवी मेटल। और ये आता कहां से? वॉल्केनिक इरप्शन, ये एक्टिविटीज हो गई। दूसरा, यहाँ पे वेदरिंग होती है, राइट। तो मुझे ये बताइए कि वेदरिंग कितने टाइप की होती है? वेदरिंग होती है दो टाइप की, राइट। तीन टाइप की होती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। करेंगे इसके ऊपर भी एक लेक्चर डेडिकेटली आएगा, लेकिन ये पूरी सीरीज खत्म होने के बाद। तो यहां पे हमने क्या देखा? मिनीमाता कन्वेंशन है आपका मरकरी के लिए। अब यहां पे जो मरकरी का जो पॉल्यूशन है, राइट, इसको किस तरीके से टैकल किया जाए, राइट। जो मरकरी है इसके पॉल्यूशन कैसे होगा, इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो है आपका बायो एक्यूमुलेशन और दूसरा वर्ड आता है बायो मैग्निफिकेशन। पहले इन्हीं को ही समझ लेते हैं। देखो होता क्या है बायो एक्यूमुलेशन, बायो का मतलब हो गया, बायो मीन्स लाइफ, यानी कि ये एक्यूमुलेट कहां हो रहा है? लाइफ के अंदर, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है एक्यूमुलेशन। उसके बाद दूसरा वर्ड यहां पे मैंने पढ़ा है या आपको बताया है, बायो मैग्निफिकेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे टेंशन ना लें, ये आपको अलग से करवा दिया जाएगा हिंदी में क्या बोलते हैं, बस आपको कंसेप्ट समझना है। देखो ये आपका वाटर है, राइट। अगर इस वाटर में रेड कलर आप यहां पे क्या कंसीडर करेंगे? लेट अस सपोज मरकरी है। अगर कोई भी मछली या कोई भी मरीन ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहा है, क्या उसके जो गिल्स हैं उसके अंदर ये पानी जिसके अंदर ऑलरेडी आपका मरकरी है, उसकी बॉडी के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? यस, जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो मरकरी है ये उसकी बॉडी के अंदर सोल्यूबल, मतलब उसके बॉडी के अंदर क्या होगा? देखो जैसे हम पानी पीते हैं, हम जैसे पानी पीते हैं, पानी पीने के साथ जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मफुल मटेरियल होते हैं वो बॉडी से निकल जाते हैं, जैसे चाहे वो स्वेटिंग की फॉर्मेट में निकले, चाहे वो यूरिन की फॉर्मेट में निकले, तो ये क्या होते हैं हमारी बॉडी से एक्सट्रैक्ट आउट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जैसे एंडोसल्फान। एंडोसल्फान भी क्या है?
आपका एक ऐसा केमिकल है जो कि फैट सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल का मतलब क्या है? फैट सॉल्युबल का मतलब ये है वो आपकी बॉडी की फैट के अंदर जम जाता है, राइट। तो अभी मैंने दो चीजें बताई हैं कि एक तो मरकरी, दूसरा एंडोसल्फान, ये दोनों क्या है आपके फैट सॉल्युबल, ये बॉडी का पार्ट बन जाते हैं। अब ऐसे ही किसी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी फिश को खाया जाएगा हायर जो आपके स्पीसी है उनके द्वारा। हायर स्पीसी मतलब एक है आपकी छोटी मछली, फिर उसके बाद बड़ी मछली, फिर उसके बाद शार्क, फिर शार्क का शिकार कर लिया ह्यूमन बीइंग ने खाया। तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? मैग्निफिकेशन। यानी कि जो पहले प्रॉब्लम एक बॉडी के अंदर थी, एक किसी मरीन ऑर्गेनिज्म में थी, अब वो मैग्नीफाई हो गई है हर एक लेवल ऑफ फूड चेन के ऊपर, राइट। तो ये एक छोटा सा ये कंसेप्ट है किसमें? मिनीमाता कन्वेंशन को समझने के लिए ये दो पॉइंट है आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, मरकरी के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो पूरा कन्वेंशन है मरकरी को लेकर किया गया है, क्योंकि 1932 से लेकर के 1968 तक जापान ने कंसिस्टेंटली केमिकल को रिलीज किया। जो वहां पे उनके पास सी थी, उनको क्या लगा कि ये जो केमिकल है ये कोई हार्मफुल रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या होता रहा? एक्यूमुलेट होता रहा, एंड ड्यू टू दिस एंटायर एक्यूमुलेशन ये पूरी फूड चेन में क्या होता रहा? मैग्नीफाई होता रहा। तो एक बार वापस आते हैं अपने मिनीमाता कन्वेंशन पे। इसी एक पेज के ऊपर यहाँ पे सारे डिटेल्स और डेटा मैंने आपको शेयर कर दिया है। क्या क्या डेटा शेयर किया है इसके अंदर? मैंने आपको टोटल कंट्रीज बताई है, कितनों ने साइन किया है और इसके अंदर कितनी कंट्रीज पार्टी है। यहाँ पे एक छोटा सा काम आपको और करना है, सिग्नेटरी और पार्टीज इन दोनों के अंदर क्या फर्क होता है ये आपको मुझे देख के बताना है, ठीक है। तो ये मैंने आपके स्क्रीन के सामने रख दिया, ये लीजिए, मैं साइड हट गया हूं, इसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट, ये आपको मैंने अभी समझाया है। इसके बाद पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, अगर आपको बायोमैग्निफिकेशन समझ में आ गया, मरकरी के क्या हार्मफुल इंपैक्ट है वो समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज मैं बता देता हूं, अगर मरकरी आपकी बॉडी के अंदर चली आती है ना, आपका जो नर्वस सिस्टम है, वो क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। इसलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। किसकी प्रोटेक्शन की बात हो रही है? ह्यूमन हेल्थ की। उसके बाद किसकी बात हो रही है? एनवायरमेंट की। बोला जाता है ना कि जान है तो जहान है, बिल्कुल इसी तरीके से सबसे पहले प्रोटेक्ट करिए ह्यूमन हेल्थ की। और किसकी वजह से एमिशन हो रहा है? एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्लियरली विजिबल हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक। यहाँ पे जो वर्ड है एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, राइट। पोजेनिक यानी जेनिक या जेनेसिस। जो वर्ड है जेनिक, उसको अगर थोड़ा सा और डिसाइफर करें, मतलब है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज का उद्गम या उसकी शुरुआत। तो यानी कि ये जो एमिशन है ये किसने किया है? ह्यूमंस के थ्रू हुआ है, राइट। इसी तरीके से जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़ते हैं, जो अभी रिसेंट टाइम है, जो अभी चल रहा है आपका, दैट इज एंथ्रोपोसीन। यानी कि ऐसा टाइम जिसको ह्यूमंस ने बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोसीन। तो इस तरीके से आप क्या करें, चीजों को कनेक्ट करके पढ़ें। जैसे कि अभी मैंने आपको तीन चीजें आपको बताई हैं, फैट सॉल्युबल बता दिया, बायोमैग्निफिकेशन बता दिया, बायो एक्यूमुलेशन बता दिया। इन सबको मैंने कनेक्ट करके, एंथ्रोपोजेनिक जैसे वर्ड आया मैंने इसको कनेक्ट कर दिया जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल ये अलग कंसेप्ट है, लेकिन इसी को बोलते हैं डॉट कनेक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम? डॉट कनेक्शन। देखो, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो ना, उसमें तीन चीज होती हैं। या तो उसके अंदर क्या मिलेगी आपको? स्टोरी, राइट। या तो उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? फैक्ट्स मिलेंगे, राइट। या तो आपको उसके अंदर क्या मिल सकता है? कंसेप्ट मिलेगा। जो आपकी एंटायर यूपीसी की जर्नी है, राइट, आपकी जो एंटायर यूपीसी की जर्नी है, इसके अंदर हो ही नहीं सकता है कि आपका जो पूरा सब्जेक्ट है या तो स्टोरी बेस्ड हो, या कंसेप्ट बेस्ड हो, या फैक्ट बेस्ड हो। अगर मैं यहाँ पे पीछे स्लाइड की भी बात करूं, इसके अंदर देखो, यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक है, ये क्या है? आपका एक कंप्लीट कंसेप्ट है। अभी आपका जो कंप्लीट कंसेप्ट है, इसी को किसके साथ मैंने क्लब किया है? कंसेप्ट को क्लब किया है फैक्ट्स के साथ। तो यहाँ पे कौन सा फैक्ट यहाँ पे ऐड किया है कि जो डिस्पोजेबल है, इंपोर्ट है, या फिर अगर और थोड़ा सा पीछे आके देखें, यहाँ पे ये सारे फैक्ट्स लिखे हैं 2017, 2013। ये क्या है? आपके फैक्ट्स है जो कि जस्टिफाई करते हैं जो आप बोल रहे हो। इसी तरीके से जो अभी मैं यहाँ पे आपको जिस तरीके से ये सारी चीजें समझा रहा हूं, इसको बोलते हैं SFC फॉर्मूला। यानी कि जहां पे रिक्वायर्ड है स्टोरी बताई जाती है, जहां रिक्वायर्ड है कंसेप्ट क्लियर होता है, उस कंसेप्ट को जस्टिफाई करते हुए आपको फैक्ट्स बताए जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो टॉपिक इन तीनों के बीच में आता है, जिसमें स्टोरी, फैक्ट और कंसेप्ट तीनों एक साथ होते हैं, वो कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आता है, क्योंकि स्टोरी कभी भूली नहीं आती, कंसेप्ट समझ में आ गया, कोई गलती नहीं होगी। और फैक्ट अगर आपने उसके अंदर लिख दिया, यूपीएससी आपके नंबर काटेगा नहीं, ठीक है। ये एक यूपीएससी जब एग्जाम चेक करता है उसके अंदर भी ये पॉइंट्स ध्यान रखते हैं। तो आई थिंक आपको ये काफी यूनिक चीज पता चली होगी।
SFC फॉर्मूला, ये ध्यान रखना जब भी आप स्टडी करते हो तो उसके अंदर लेट्स सपोज आपको फैक्ट्स नहीं पता तो फैक्ट्स उसके अंदर ऐड करके जरूर आपको बताने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन से एरियाज ये कवर करते हैं, इसके अंदर कुछ भी समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं साइड हट जाता हूं, एक बार पढ़ लेना कौन से एरिया हैं, राइट, वेल अंडरस्टूड है, एक बार पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएंगे। होप सो आपने कर लिया है ये। कंटेमिनेटेड साइट का मतलब होता है जहां पे लगातार मरकरी का क्या किया गया, डिस्पोज की गई है, दैट इज कॉल्ड कंटेमिनेटेड साइट। और कौन सा, स्मॉल केस गोल्ड। देखो हर बार क्या होता है कि आपको बड़ी बड़ी गोल्ड माइन जैसे घाना गोल्ड माइन हो गई, या फिर आपकी एक मूवी है KGF, कोलार गोल्ड फील्ड माइन, राइट, गोल्ड माइंस, वहां पे भी जो गोल्ड है काफी बड़ी अमाउंट में था, लेकिन एंटायर वर्ल्ड में इतने बड़े प्लेसर डिपॉजिट होना या मिलना आसान नहीं है, राइट। प्लेसर डिपॉजिट जैसे ही वर्ड आया आप कौन सी थ्योरी ऐड कर सकते हो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एविडेंस था जो कि किसने दिया था, बताइए किसने दिया था, हाँ वैगनर ने दिया था, बहुत जल्दी याद आ गया, पढ़ लिया ये सभी ने। अरे कुछ भी समझाने का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं सारी चीजें आपको पहले स्लाइड में समझा चुका हूं। इसकी हिस्ट्री क्या है ये लीजिए, मैं साइड हट गया, मेन जो रेड पॉइंट है वो इसको एक बार आप देख लो, यही इसकी हिस्ट्री के मेन पॉइंट्स हैं, राइट। अरे डेट्स तो आप अपने आप पढ़ लोगे, इसके अंदर समझाने की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि ये 2001 से स्टार्ट होता है, UNEP, आपको होमवर्क दिया था याद हो तो, बहुत काफी बच्चों ने किया है, 3 से 4 बच्चे रेगुलर वीडियो के नीचे कमेंट लिख रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे हैं अभी भी सो रहे हैं, भाई जाग जाओ, 3 महीने हो चुके हैं आपको पढ़ते हुए। तो UNEP हमने डिस्कस किया था, यूनाइटेड नेशन का ये प्रोग्राम है जिसका मेन फोकस क्या है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, किस तरीके से एनवायरनमेंट को हम एनहांस कर सकते हैं। एनवायरनमेंट को तो कैसे एनहांस करेंगे, यानी कि जो नुकसान हो रहा है उसको कम कर दो, एनवायरनमेंट अपने आप को क्या कर लेता है, बूस्ट कर लेता है। उसके बाद आपका आता है 2005 से लेकर के 2007, इसके अंदर UNEP ग्लोबल मरकरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, मरकरी से रिलेटेड एंटायर वर्ल्ड लेवल पे क्या किया गया था, अवेयरनेस कैंपेन। तो इसके बाद आपका यहाँ पे आता है जिनेवा 2017 के अंदर, जिनेवा 2017 के अंदर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, इसने एक अपना कन्वेंशन यहाँ पे प्रेजेंट किया, और जो आपका मिनीमाता कन्वेंशन है। अच्छा एक और चीज आप ध्यान रखना, जब तक 50 कंट्रीज उसको रेटिफाई ना कर दें, वो क्या नहीं मानी जाती, उसको आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, यानी प्रोसीड नहीं कर सकते। और सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल आपने और सिंपल एग्जांपल, जैसे 193 कंट्री है, राइट, राउंड फिगर में हम इसको ले लेते हैं 200, ताकि इजीली समझ में आ जाएगा। 200 है। अब यहां पे कानून ये बोलता है कि जब तक 25%, जब तक 25% अगर अप्रूवल नहीं मिलता है, कोई भी प्रोजेक्ट आगे स्टार्ट नहीं होगा। 25% मतलब 50, ठीक है, 50। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसकी, रेटिफिकेशन की, जो UN की पॉलिसी है, UN ये बोलता है कि मिनिमम 50 कंट्री उसके सपोर्ट में होनी चाहिए, तभी आप उसको टेबल पे ला सकते हो डिस्कस करने के लिए। कितनी कंट्रीज होनी चाहिए, 50 कंट्रीज। इसको उठा के हम यहाँ पे ले आते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है जो पॉल्यूशन है, मरकरी के पॉल्यूशन से क्या क्या हार्मफुल इंपैक्ट होते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको इंपैक्ट डालते हैं। दूसरा, अगर नर्वस सिस्टम इंपैक्ट हो चुका है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कैसे रह सकता है। उसके बाद आपके आते हैं किडनी और लंग्स। अच्छा, जो कल का एक लेक्चर था उसके अंदर एक वर्ड आया था कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है जिसकी वजह से कैंसर होते हैं, और उसके अंदर आपको जो कैंसर की एक टाइप भी दी बताई गई थी, वो कैंसर होता है आपके लंग्स, लिवर के आसपास के एरिया में, राइट। ये एकदम से एक बच्चे ने सवाल पूछा था तो वो मुझे ध्यान आ गया, मैंने आंसर कर दिया है। नेक्स्ट आता है आपका आईज, स्किन, ये कुछ आपके डिजीजेज हैं, किसको होते हैं, अगर कोई पर्सन रेगुलर कांटेक्ट में आता है किसके, मरकरी के। मरकरी कैसा है, मैनमेड है, नेचुरल है, ये नेचुरल ऑकरिंग है, राइट। आगे चलें। इसके बाद ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मरकरी किस वजह से आपको नेचर के अंदर मिलता है, वॉल्केनिक इरप्शन, और दूसरे यहाँ पे जियोथर्मल। जियो का मतलब हो गया अर्थ, थर्मल मतलब हो गया हीट। जियोथर्मल का मतलब, जैसे ये आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट है, लिथोस्फेरिक प्लेट के नीचे क्या है, लिथोस्फेरिक प्लेट के नीचे आपको मैग्मा देखने को मिलता है, यानी कि अर्थ के नीचे क्या है, हीट। हीट यानी कि जियोथर्मल। इसकी वजह से जो भी इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, ये भी रिस्पॉन्सिबल है आपके मरकरी के रिलीज के लिए। नेक्स्ट, अच्छा, परसिस्टेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का लंबे समय तक बने रहना, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंट।
कहाँ कहाँ आपको ये लंबे समय तक देखने को मिल सकता है, एयर, वाटर, सॉइल, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। और जो मरकरी है एनवायरमेंट में आते किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मिथाइल मरकरी। अब बात करते हैं जिसकी वजह से ये कन्वेंशन लाया गया था, ये सारी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 1932 से लेकर के 68 तक मिथाइल मरकरी, जो कि जापान के आसपास एक लोकेशन है। जापान के आसपास कौन सी लोकेशन है, ये वो जगह है यात्सुरी सी, जहां पे इन सारे केमिकल्स को डाला गया था और धीरे धीरे ये क्या होते गए, एक्यूमुलेट होते गए, ना सिर्फ उस सी के अंदर और वहां पे रहने वाले मरीन्स के अंदर भी, इसलिए वर्ड यूज किया गया। बायो का मतलब होता है लाइफ, ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये लोकेशन है, ये आपका आ जाता है रशिया, राइट। ये आपका है रशिया, रशिया के जस्ट साइड में क्या है आपका, जापान। रशिया के साइड में है जापान, और जापान के बिल्कुल नीचे, जापान के बिल्कुल नीचे जो सी है, यहां पे मरकरी को काफी लंबे समय, कितना लंबा समय, 1932 से 68 तक लगातार क्या किया गया था, इसको डिस्पोज किया था, डिस्कार्ड किया गया था सी में। और इसके बारे में जो मरकरी है उससे रिलेटेड क्या क्या हार्मफुल इंपैक्ट होते हैं, क्या क्या उसके बॉडी के ऊपर इंपैक्ट होते हैं, 1950 से हमें पता था। लेकिन वही बात है ना, जब तक लार्ज स्केल पे कोई कैटास्ट्रॉफिक ना हो, कोई डिजास्टर ना हो, आंखें खुलती नहीं है, राइट। तो इस पूरी स्लाइड में आपको 3 डेट, ये ऑलरेडी वैसे मैं आपको बता चुका था, ये बायोमैग्निफिकेशन और ये जापान की लोकेशन ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है मिनीमाता कन्वेंशन के लिए इंडिया का क्या रोल है, इंडिया का क्या यहाँ पे स्टैंड है। इंडिया ने इसको 2018 के अंदर क्या है, पास ऑन किया है। और दूसरा एंथ्रोपोजेनिक एमिशन, उसके ऊपर रोक लगाई जाएगी। और जो मरकरी का यूज होता है उसको कम करके अपनी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाना, ये मेन था। इसके अंदर आपको ये नाम मिलेंगे, आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आयुष। और भी 2 आते हैं इसके अंदर, लेकिन ये किसका पार्ट है, आयुष, ये की मिनिस्ट्री भी है हमारी, आयुष मिनिस्ट्री। इसके बाद आता है यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आप सोच रहे हो कि मैंने सर्कल किया, दिखा क्यों नहीं, क्योंकि पेन ब्लैक कलर का, ब्लैक में कैसे दिखेगा। सबसे पहला है, क्या ये लीगली बाइंडिंग है, मुझे कॉमन सेंस यूज करके बताना, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, वर्ड कन्वेंशन। प्रेजेंस ऑफ माइंड देखता हूं मैं आपकी में, बताइए। ये लीगली बाइंडिंग है। दूसरा, यस, इंडिया इसका सिग्नेटरी है और इंडिया ने इसको 2018 के अंदर साइन किया है। दूसरा, व्हाट मेटल कॉजिंग मिनीमाता, मिथाइल मरकरी, अभी आपने पढ़ा है। इसके रेटिफिकेशन के लिए कितनी कंट्रीज चाहिए, ये देख लिया था हमने, 15। और ये फोर्स में कब आया है, अगस्त 2017 में। और कितनी कंट्रीज इसको रिप्रेजेंट करती है, 92। नेक्स्ट, 93rd कौन है, इंडिया। डेट बता दी है आपको मैंने, 18 जून 2018। इसके बाद न्यूरोलॉजिकल, न्यूरो का मतलब होता है आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिम्टम्स जो किसके पॉइजनिंग की वजह से, मिथाइल मरकरी, राइट। यहाँ पे होता है आपका लेक्चर खत्म। देखिए लास्ट में जो वर्ड्स है ना, ये मैं ऑलरेडी, ये पहली बार ऐसा लेक्चर हुआ है कि ये जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, ये ऑलरेडी एड्रेस हो चुके हैं, राइट। कहाँ पे एड्रेस हो चुके हैं, पूरे एंटायर लेक्चर के डिस्कशन में हम इसको समझ चुके हैं, एड्रेस कर चुके हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है, मिस हो गया, रह गया है, नीचे आप पूछ लीजिएगा कमेंट में, हम आंसर कर देंगे। पूरे लेक्चर को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि रहेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, ठीक है। थैंक यू।